जिस तरह से लोगों को मराठी न बोलने के लिए पीटा जा रहा है और नेताओं द्वारा उस पिटाई को इंडोर्स किया जा रहा है, महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। उससे ये बात तो समझ में आ रही है कि महाराष्ट्र हो चाहे मुंबई हो, रूल ऑफ लॉ सिर्फ कागज तक सीमित है। चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन वो किसी पार्टी से एफिलिएट हो, उनको ये लाइसेंस मिल चुका है कि वो लोगों से पूछें कि वो मराठी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। अगर नहीं बोल सकते हैं तो उनकी पिटाई सुनिश्चित है। भाषा के इस विवाद में महिलाओं तक को भी नहीं बख्शा जा रहा है। नहीं आता मुझे हिंदी मराठी बोल नहीं आता मुझे, नहीं आता। जिस तरह से लड़कियों को पब्लिकली हैरेस किया जा रहा है, अगर वो लड़की साफ साफ कह रही है कि उसको मराठी नहीं आती है तो उसको जबरदस्ती मराठी कैसे बुलवाया जा सकता है? ये बात तो नेताओं को भी समझनी चाहिए और साथ ही साथ उन लोगों को भी समझनी चाहिए जो मराठी को लेकर आंदोलन किया करते हैं, चाहे राज ठाकरे हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो। उनको ये बात तो समझनी ही चाहिए कि महाराष्ट्र या फिर मुंबई, वहां पर जो लोग आते हैं सबको मराठी आ जाए ये संभव नहीं है। ठीक उसी तरह अगर उत्तर प्रदेश में जो लोग आते हैं सबको हिंदी आती हो, ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाषा के आधार पर ऐसे विवाद पहली बार हो रहे हैं। कुछ ही महीने पहले कर्नाटक में जिस तरह से भाषा के आधार पर लोगों को मारा जा रहा था, हिंसा फैलाई जा रही थी, उससे तो एक बात समझ में आती है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बेसिकली भारत तोड़ो यात्रा थी। नितेश राणे जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उनका साफ साफ कहना है ऐसे सड़क छाप एमएनएस हो चाहे शिवसेना के कार्यकर्ता हो जो गरीब लोगों को पीट रहे हैं, वो बॉलीवुड में जाते क्यों नहीं आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, आपके रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर से पूछिए कि अगर आप मराठी में पिक्चर नहीं बना सकते हैं तो आप मुंबई छोड़ दीजिए। क्यों नहीं इनके सड़क छाप गुंडे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाएं और उन लोगों से बोलें कि आपको मराठी आती है कि नहीं आती। अगर नहीं आती है तो उनको पिटाई शुरू कीजिए और अगर वहां से बच के निकल जाते हैं तब तो आपकी मर्दानगी समझ में आती है। अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए 2024 में, उसमें शिवसेना को 20 सीट मिली थी, राज ठाकरे की पार्टी को 0 मिला था। सोचिए इनकी औकात महाराष्ट्र की राजनीति में क्या है, इनकी औकात मुंबई की पॉलिटिक्स में क्या है। सभी को पता है कि बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और शिवसेना और एमएनएस का एग्जिस्टेंस इसी पे टिका हुआ है कि वो बीएमसी में कितनी सीट लेकर आते हैं।